हेलो बच्चों, आज हम लोग 12वीं की फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी की फर्स्ट चैप्टर 12वीं की हम लोग पढ़ेंगे। पहले चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। जीवों में जनन यानी कोई भी जीव जब जन्म लेता है तो उसे मरना है, और मरने के बाद वो क्या करता है कि अपने जैसा संतान की उत्पत्ति करके चला जाता है, जैसे उसकी संतति बनी रहे, उसकी जनरेशन चलता रहे। ये सजीवों की मुख्य लक्षण है। इसलिए जीवों में जनन की कई विधियां होती है। इसलिए हम लोग को इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जीव जो है, सभी सजीव जो है किस विधि द्वारा अपनी संतति को आगे बढ़ाते हैं। तो जीवों में जनन की मुख्यतः दो विधियां हैं, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल। एसेक्सुअल का हिंदी होता है अलैंगिक जनन और सेक्सुअल का अर्थ होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का की भी कई विधियां होती हैं। अलैंगिक विधि हम बताएंगे कि किसे कहते हैं। पहले इसको हम बना देते हैं एक चार्ट ताकि आप लोगों को याद रहे। अलैंगिक विधि जो है मुख्यतः 5 विधियों से होता है। जैसे द्विखंडन विधि, दूसरा बीजाणु जनन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्पोरोजेनेसिस, और तीसरा है रीजेनरेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं पुनर्जनन। मैं हिंदी सबका इसलिए लिखा करती हूँ क्योंकि मैं बिहार गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ और मेरे बच्चे जो है हिंदी मीडियम के ही बच्चे हैं, और ऐसे सारे बच्चे मेरे ही बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। लेकिन इंग्लिश का टर्म मैं लिखना इसलिए जरूरी समझती हूँ क्योंकि इंग्लिश का टर्म जाने बिना आप लोग आगे नहीं पढ़ सकते, इसलिए इंग्लिश से घबराना नहीं है। और चौथा है मुकुलन, और इंग्लिश में इसे बडिंग बोलते हैं। और पांचवा है कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जिसे हिंदी में बोलते हैं कायिक जनन। ये अलैंगिक की 5 विधियां हैं। 1 2 3 4 5। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे अपने बुक पे, अपने कॉपी पे, नोटबुक पे नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 5 विधियों के बारे में हम लोग डिटेल से भी पढ़ना होगा। और एग्जाम में अगर आएगा तो इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक विधि लिखने के लिए जब आएगा तो आप इस 5 का डिस्कस करना होगा आपको। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? अलैंगिक विधि में अपनी संतति को उत्पन्न करने के लिए सिर्फ एक जीव की आवश्यकता होती है, उसमें मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है, और जनरली ये छोटे जीवों में पाए जाते हैं और ये एक कोशिक जीवों में जनरली पाए जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, जिसे हम लोग लैंगिक जनन बोलते हैं, और इसको अपनी संतान, इस विधि द्वारा संतान उत्पत्ति करने में मेल और फीमेल यानी नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। मेल फीमेल, नर और मादा, नर मेल से निकलता है स्पर्म, जिसे हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं, इससे निकलता है एग। आप लोग अगर इसे लिख लिए होंगे, एग से निकलता है, जिसे अंडाणु बोलेंगे। अब ये दोनों मिल करके जाइगोट यानी युग्मक का निर्माण करते हैं। हिंदी में से युग्मक बोलते हैं।
युग्मक का निर्माण करते हैं और यही जाइगोट विकसित होकर के जीव जो है कंप्लीट जीव का निर्माण करते हैं। इस विधि द्वारा मनुष्यों में भी जनन इसी विधि के द्वारा होता है। इसे हिंदी में भी लिख देते हैं और इसे लेंगे। अब हम लोग एक एक करके थोड़ी थोड़ी जानकारी सबके बारे में लेंगे। जैसे द्विखंडन विधि, वैसी विधि जिसमें जीव जो है अपने आप को दो भागों में बांट करके अपने संतति की उत्पत्ति करता है। जैसे अमीबा, अमीबा का तो कोई आकार होता नहीं, कैसे भी हम लोग बना सकते हैं। ये क्या करता है, जब ये पूर्णतः परिपक्व हो जाता है, यंग अवस्था में आता है, तो क्या करता है कि अपने शरीर को दो भागों में ऐसे संकुचित कर लेता है और ये केंद्रक भी दो भागों में विभाजित हो जाता है। इसके बाद जो है दो पुत्री अमीबा, डॉटर अमीबा इसे बोलेंगे, का निर्माण करता है और ये पूर्णतः विकसित होकर के अपनी मातृ कोशिका की तरह, अपनी माता कोशिका की तरह दो बड़े बड़े परिपक्व अमीबा का निर्माण करता है। इस विधि से जो जनन होगा उसे हम लोग द्विखंडन विधि बोलेंगे। अब आते हैं बीजाणु जनन। बीजाणु जनन का मतलब होता है स्पोरोजेनेसिस, यानी जो स्पोर का निर्माण करे। जैसे पेनिसिलियम, इसका हम लिख देते हैं कौन कौन सा उदाहरण होगा। ये इसमें अमीबा, जैसे में अमीबा, पेनिसिलियम, प्लेनेरिया, इसमें हाइड्रा, और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन था, कायिक जनन जो था, उसमें होगा उसमें जो है एग्जाम्पल इसका होगा प्लांट में होता है। अक्सर सभी प्लांट में नहीं होता है, इसमें प्लांट में भी होगा, जैसे आलू, ब्रायोफिलम आदि। यहाँ लिखा रहेगा तो आप लोग एक थोड़ा सा सहूलियत होगा, इस तरह आप लोग भी अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ रहे थे स्पोरोजेनेसिस यानी बीजाणु जनन। बीजाणु जनन में किस तरह जनन होती है, तो जैसे पेनिसिलियम में होती है। ये मान लीजिए कि पेनिसिलियम हुआ, जब ये यंग अवस्था में होता है तो अपने कोनिडिया का निर्माण करता है। इस तरह बहुत सारे कोनिडिया इसमें इस तरह निकलते हैं फटे हुए, इसे बोलेंगे कोनिडिया। और जब ये अलग होकर के ये स्पोर का आगे निर्माण करेंगे, इसे बोलेंगे कोनिडिया। और ये अलग होकर के स्पोर बनाएंगे और एक हर स्पोर एक अलग पेनिसिलियम का निर्माण करेगा, एक अलग प्लांट का निर्माण करेगा। तो इस विधि द्वारा जो जनन होता है उसे स्पोरोजेनेसिस बोलेंगे, यानी स्पोर फॉर्मेशन करके जो जनन की जो रिप्रोडक्शन होगा उसे स्पोरोजेनेसिस रिप्रोडक्शन बोलेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में। अब हम लोग पढ़ेंगे रीजेनरेशन, जैसे प्लेनेरिया में होता है। इसमें होता है कि कोई जो है जीव अपने शरीर को दो भागों में खंडित कर करके अलग जीव का निर्माण करते हैं, अलग दो जीवों का अपने मातृ। देखिए अलैंगिक विधि का ये मुख्य नेचर है कि वो मातृ कोशिका की जैसी ही उसकी संतति होगी, उसमें मातृ कोशिका से थोड़ा भी चेंज नहीं होगा। लेकिन लैंगिक जनन की ये विधिया होती है कि उस लैंगिक जनन से जो संतति की उत्पत्ति होती है उसमें जो है मदर सेल से डिफरेंट संतान उत्पन्न होते हैं। उसमें माँ बाप दोनों के गुण जो है समाहित होते हैं और दोनों मिल करके एक नए गुण वाले, एक नए स्ट्रक्चर, मतलब क्या बोलते हैं, अपनी मातृ कोशिका से भिन्न, अपनी माता से भिन्न संतान उत्पन्न होते हैं। भिन्न का मतलब कि ये नहीं है कि आदमी है तो उससे
गाय की उत्पत्ति होगी, इस तरह नहीं होगा, आदमी ही की उत्पत्ति होगी। लेकिन उसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने माँ बाप के मिक्स पैदा होते हैं, या हम ना हमारे माँ के जैसे होते हैं या ना एकदम बिल्कुल जैसे पिता के जैसे होते हैं। मतलब थोड़ी सी डिफरेंटता होती है हम लोगों में, डिफरेंशन होता है। लेकिन जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है वो बिल्कुल संतति जो है अपनी माँ की जैसा ही होता है, अपनी मातृ सेल की ही जैसा होता है। क्योंकि इसको आप लोग सेल डिवीजन में आप लोगों ने पढ़ा हुआ, मियोसिस और माइटोसिस। अगर मियोसिस और माइटोसिस आप लोग अच्छा से पढ़े होंगे तो इस चीज को आप लोग समझ सकते हैं कि क्यों ऐसा होता है। अगर हम जब सेल डिवीजन पढ़ाएंगे तो इस चीज़ों को हम अच्छा से बताएंगे आप लोगों को। तो इस तरह का होता है रीजेनरेशन। अब हम लोग पढ़ते हैं मुकुलन होता है। मुकुलन जैसे कि हाइड्रा में होता है। क्या होता है कि इसके शरीर से एक जो है बर्ड की तरह समान इस तरह की संरचनाएं निकलती है, और ये निकलने के बाद यहाँ से ये टूट जाती है, टूट करके एक नए हाइड्रा का निर्माण करती है, और ये जो है बड़ा होकर के फिर अपनी मातृ कोशिका हाइड्रा की तरह एक नए हाइड्रा का निर्माण करती है। इस तरह के इस विधि से जो जनन होगा वो सारे जीव में इस तरह की जो जनन होगी इस विधि से उसे मुकुलन विधि बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन। इस रिप्रोडक्शन की मेथड को आप लोगों ने देखा होगा, हमको लगता है कि लगभग सभी लोगों ने देखा होगा। जैसे आलू है, आलू में देखिएगा कि जगह जगह इससे आंख जैसा बना होता है, आंख इसको बोलते हैं, इसको आई। और जहां जहां ये होगा वहां से एक नए आलू के प्लांट निकलते हैं। इस विधि को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ब्रायोफिल्म का क्लिप देखे होंगे आप लोगों ने, अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। यहाँ से हर हाथ से जो है जहाँ है वहां ऐसे एक प्लांट निकलता है, इसे बोलेंगे ब्रायोफिल्म है भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पत्तियों द्वारा होता है। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द्वारा जो होता है काय मतलब काय मतलब शरीर होता है, मतलब शरीर के द्वारा जनन की जो विधियां होती है। जैसे ईख भी है, ईख को हम क्या करते हैं, काट देते हैं, काटने के बाद उसको हर टुकड़ा जो है एक ईख प्लांट देता है। अदरक है, अदरक में भी कायिक जनन, इस टाइप का जो जनन होता है, इस विधि से जो जनन होता है उसे बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यानी बीज के द्वारा ना हो, बीज के द्वारा छोड़ करके इसके शरीर के द्वारा जो जनन हो उसे बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो आज हम लोगों ने पढ़ा जीवों में जनन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपके फर्स्ट चैप्टर का जो अगला भाग होगा, वो इससे संबंधित जो क्वेश्चन होगा आप लोग बनाइएगा और कमेंट में जरूर दीजिएगा कि ब्रायोफिल्म में जो है जनन किस अंग से होता है। थैंक यू।